Hello friends, welcome back. We are back again with the new topic in the subject of the plant physiology. आज अपन देखेंगे सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे जो है एक सीड जर्मिनेट होके जो बाहर निकलता है उससे पहले उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को अपन समझेंगे। तो सबसे पहले है कि द प्रोसेस ऑफ द सीड जर्मिनेशन, इसमें लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ द सीड जर्मिनेशन स्टार्ट विद द इमिशंस ऑफ द वाटर बाय द सीड कोट एंड इमरजेंस ऑफ द ग्रोविंग टिप्स ऑफ द एम्ब्रियो। बोल रहा है कि जैसे मतलब जो प्रोसेस है उसके अंदर पहले तो जो सीड है वो पानी सोखेगा, उस प्रोसेस से लेकर जो सीडलिंग होगी वो आएगी, उस प्रोसेस तक अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे सीड जर्मिनेशन के टाइम। सबसे पहले होगा वाटर अपटेक, ठीक है, वाटर अपटेक होगा क्योंकि द जर्मिनेशन स्टार्ट विद द इम्बिशंस ऑफ द वाटर, जो वाटर है उस सीड के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, उस सीड को जो ड्राई सीड कोट है उसको ड्यू टू द इम्बिशंस ऑफ वाटर सीड कोट। अब उसके अंदर क्या होता है कि वाटर भी ऑप्टिमम कंडीशन में होना चाहिए। एक अपने इस पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि एक में फुल वाटर भर दिया, एक में एक ऑप्टिमम मॉइस्चर दिया और एक में बिल्कुल नहीं दिया, तो सीड जर्मिनेशन इसमें भी नहीं हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर था, ठीक है, इसमें सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ। जो ऑप्टिमम वाटर है वो चाहिए सीड को, ना कि जो फुल वाटर चाहिए या फिर विदाउट बिल्कुल वाटर चाहिए ही नहीं, तो ठीक है, टू मच वाटर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि जो सीड कोट होगा, ठीक है, वो उसके अंदर जाएगा तो इसमें क्या होगा, मोर परमेबल हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए और वाटर के लिए। जो जैसे ही जो है एम्बिशंस ऑफ वाटर होगा तो सीड कोट जो है नरम हो जाएगा, उसके लिए ऑक्सीजन के लिए जो है अंदर जाने के लिए रास्ता बन जाएगा और वाटर भी अंदर जा पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है, लेस रेजिस्टेंस टू द आउटवर्ड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की ग्रोथ है उसके लिए भी लेस रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो अब जो एम्ब्रियो की ग्रोथ हो पाएगी बाहर इससे वाटर अपटेक से। तो ये फर्स्ट स्टेप था। फिर होगा रेस्पिरेशंस, रैपिड इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन रेट ऑफ द एम्ब्रियो, सुक्रोज इज प्रोबेबली द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एट विच प्रोवाइड बाय द एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होगा, आपको पता है एंडोस्पर्म जो होता है सीड का, वो होता है उसका स्टोर हाउस, उसको जो एनर्जी जब तक उसके जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं, ठीक है, जो एपरेटस चाहिए उसको फोटोसिंथेसिस के लिए, वो जब तक नहीं बन जाते तब तक जो एंडोस्पर्म है वही उसको भोजन देता है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि मोबिलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंस द मटेरियल। अब उसमें क्या क्या होगा कि द जर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो उसके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए जो चाहिए वो बिल्डिंग ब्लॉक बनेंगे उसके लिए। एनर्जी फॉर द बायोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, वो होगा उसके अंदर। न्यूक्लिक एसिड फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये तीन चीज़ें होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि चेंज इन दीज कंपोनेंट, अब उसको चाहिए एनर्जी, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि चेंज किस किस कंपोनेंट में होगा। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि मोनोकोट जो है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, देयर आर द रैपिड डिक्रीज ऑफ द डीएनए एंड आरएनए कंटेंट इन द एंडोस्पर्म विद द साइमल्टेनियसली इंक्रीज द एम्ब्रियोनिक एक्सिस प्रोबेबली ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशंस। क्योंकि अब डीएनए और आरएनए का जो है उसके अंदर डिक्रीज होगा, क्योंकि उसके अंदर अब जो सेल डिवीजन होगा, ठीक है, जो इसके अंदर क्या सेल डिवीजन होगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू ये बोल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये चेंजेस आएंगे। फिर बोल रहे बाद में बोल रहा है, आपको पता होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर स्टार्च एज ए रिजर्व होता है, ठीक है, जो सीरियल क्रॉप होती है मोस्टली, उसके अंदर जो एंडोस्पर्म में जो कार्बोहाइड्रेट होता है एज ए रिजर्व फूड, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट द माल्टोज होगा, उसमें तो माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट द माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्फा एमाइलेज एंड बीटा एमाइलेज एंड देन माल्टोज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज बाय द माल्टेज। ये माल्टेज एंजाइम है, आपको पता है एज जिसके पीछे लग जाता है वो एंजाइम ही होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि माल्टेज एंजाइम की वजह से माल्टोज टूटेगा, तो जिसके अंदर जो रिजर्व फूड होगा वो उसके अंदर टूटने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिब्रेलिक एसिड इसको प्रमोट करता है, चाहे प्रोटीन टूटनी हो, चाहे लिपिड टूटना हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट टूटना हो, इस टूटने को जो सबसे पहले प्रमोट करता है, वजह से एम्बिशंस ऑफ द जो सीड होगा उसके लिए जिब्रेलिक एसिड का कंटेंट बढ़ जाएगा एंड जिब्रेलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। तो उसके अंदर अपन जिब्रेलिक एसिड क्यों देते हैं, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता है कार्बोहाइड्रेट को कि भाई तू टूट, ठीक है। जो उसके अंदर माल्टोज होगा उसको बोलेगा ग्लूकोज में टूट, लिपिड होगा तो उसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होकर लिपिड टूटेगा, ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन टूटेगा, तो जिब्रेलिक एसिड जो उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन कि लिपिड्स के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि जो सीड होते हैं, कैस्टर हो गया जैसे, ठीक है, मूंगफली हो गई, उसके अंदर स्टोर जो क्या होता है मटेरियल लिपिड ही होता है, ठीक है, नेचुरल लिपिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर एज ए रिजर्व फूड उसके सीड के अंदर। तो ये क्या बोल रहा है कि फैट जो है हाइड्रोलाइज होगी इनटू द फैटी एसिड, ठीक है, बाय द एंड द ग्लिसरॉल एंड जो लिपेज एंजाइम उसकी थ्रू हो गए एंड कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, एंड प्रोसेस बाय द
बीटा ऑक्सीडेशंस, ये बीटा ऑक्सीडेशंस के थ्रू होगा, आपको पता ही है। अब ये तो जस्ट आपको पता ही है कौन से प्रोसेस होने हैं, यहाँ पर तो जस्ट बता रहा है कि लिपिड भी ब्रेक होगा। अगर पीनट की बात होती है, केस्टर की बात होती है, तो जो है लिपिड ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होगा इन द सम ऑफ द स्टोर प्रोटीन, जिसमें होता है एल्यूरोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द एल्यूरोन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। प्रोटीन इज हाइड्रोलाइज इनटू द अमीनो एसिड, ठीक है, बाय द पेप्टाइज एंजाइम जो होता है उसकी वजह से टूटता है। एंड द अमीनो एसिड में भी आइदर, ये क्या बोल रहा है, द अमीनो एसिड में भी आइदर प्रोवाइड एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशंस, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से या तो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा या फिर क्या करेगा, मे बी यूटिलाइज द सिंथेसिस ऑफ द न्यू प्रोटीन, जो न्यू प्रोटीन बनाने में हेल्प कर देगा। तो उसके डिपेंड करता है उसमें क्या सिचुएशन है। इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज द फॉस्फेट, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम एंड द पोटेशियम स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द फाइटीन। तो ये पूछते हैं कि फाइटीन जो फॉस्फोरस होता है वो फाइटीन के रूप में प्रेजेंट होता है, तो ये फाइटीन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ये भी जो है इसमें अब काम आएंगे, ठीक है। दीज स्टोर मटेरियल, ठीक है, जो काम आने वाले एक्टिविटी ऑफ द, जो इसके अंदर जो फाइटेज एंजाइम है, ठीक है, उसकी वजह से ये काम आने वाले हैं, जो सीड जर्मिनेशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब सीडलिंग बार आएगी, इमरजेंस ऑफ द सीडलिंग आउट ऑफ द सीड ग्रोथ, ऑल द चेंजेस जो ऊपर हुए थे ग्रेजुअली रिजल्ट इन द स्प्लिटिंग ऑफ द सीड कोट, जो सीड कोट होगा वो अब स्प्लिट होगा, टूटेगा, एंड इमर्ज आउट ऑफ द ग्रोविंग सीडलिंग, जो ग्रोविंग सीडलिंग अब बाहर आएगी, ठीक है। फर्स्ट जो होता है रेडिकल बाहर आएगा रूट के लिए, जो नीचे जाएगा, ठीक है, एंड देखिए नीचे जाएगा, और फिर आएगा प्लमल जो ऊपर जाएगा, ठीक है, जो आपको पता है कि वो सीड जो लीफ वगैरह बनाएगा, ठीक है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फिर बाद में क्या होगा कि सबसे पहले तो रूट आएगी, स्प्लिटिंग जो सीड कोट होता है वो अब जो ऊपर जो सीडलिंग, अब उसमें बता दिया कि ये ऊपर जाएगा, फिर ये क्या करेगा, जब तक फोटोसिंथेसिस के लिए जो एपरेटस चाहिए जो वो नहीं बना लेता, तब तक जो है एंडोस्पर्म काम आएगा, ठीक है। एंड द लेटरल कम्स आउट इन द सोइल एंड एक्सपोज टू द लाइट, वो ऊपर जाएगा, एंड डेवलप द ओवन फोटोसिंथेसिस एपरेटस, वो जो है खुद का ऑपरेटस बनाएगा। अब ये बोल रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ द सीड कोट जो होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू हो सकता है, या तो हो सकता है कि एम्बिशंस प्रेशर्स लग रहा है उसके बाद, ठीक है, या हो सकता है कि इंटरनल जो प्रेशर है, जो ग्रोइंग प्राइमरी रूट्स है वो उसको तोड़ने में हेल्प कर रही हो, या हो सकता है कि हाइड्रोलाइज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है सेल वाल पे, सीड कोट पे, जो सेलुलोज होता है, ठीक है, जो सेलुलोज होता है, पेक्टिनेज होता है, वो उसको तोड़ेगा। और या हो सकता है कि इसमें बोल रहा है कि समटाइम्स द सीड कोट में बी द रोटेट, मतलब वो सड़ जाता है, क्यों, द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल। तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा लेक्चर था, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया पीडीएफ को। वापस एक बार कोई रिवीजन बता देता हूँ। सीड जर्मिनेशन होगा, सबसे पहले वाटर अपटेक होगा, एम्बिशंस ऑफ द वाटर होगा, ठीक है, मोर परमेबल बन जाएगा ऑक्सीजन के लिए और वाटर के लिए। फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, उसके लिए बायो सिंथेटिक प्रोसेस होंगे, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, वो अपना काम करेगा, न्यूक्लिक एसिड डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द सेल डिवीजन होगा, रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, ठीक है। उसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर अगर माल्टोज में है तो वो ग्लूकोज में टूटेगा, अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज, ठीक है, माल्टेज एंजाइम की वजह से। जो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होता है जैसे सीरियल के अंदर, अगर लिपिड है, ठीक है, कैस्टर बीन हो चाहे पीनट हो, जो भी तेल वाली फसलें होती हैं उसके सीड में तेल एज लिपिड के रूप में होता है, तो वो टूटेगा, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू। प्रोटीन होगा वो टूटेगा, ठीक है, प्रोटीन या तो नया प्रोटीन बना देगा या फिर जो है एनर्जी के काम आ जाएगा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। और इनऑर्गेनिक मैटर जो फाइटिन्स वगैरह वो भी इसमें यूज आएंगे। और फाइनली जो है जो सीडलिंग बाहर आएगी, रेडिकल्स जो सबसे पहले बाहर आएगा वो जाएगा नीचे, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट वही बनाएगा, और फिर बाद में आएगा प्लमल जो उसको ऊपर जाएगा और जो है फोटोसिंथेसिस एपरेटस बनाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और बोल रहा है स्प्लिटिंग ऑफ द सीड कोड जो होता है कि अब 3-4 चीज़ों की वजह से हो सकता है, या तो हो सकता है कि एम्बिशंस प्रेशर लग रहा है उसके बीच में, मतलब वाटर से भर गया और वाटर प्रेशर लगा रहा है, या हो सकता है इंटरनल प्रेशर जो प्राइमरी रूट्स है वो प्रेशर लगा रही हो, या हो सकता है कि हाइड्रोलाइज जो सेल वाल है उस पर जो सीड कोड डाइजेस्ट हो गया हो ड्यू टू द सेलुलोज एंड पेक्टिनेज, और हो सकता है कि वो सड़ चुका हो ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल। तो ये सिंपल सा लेक्चर था, आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।